कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुआ और बद्दुआ की। तो उससे पहले हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि मैंने एक वीडियोस बनाई थी बहुत पहले, उसमें तब मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। उसमें मैंने ये कहा था कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के आगे रखती हूँ वो ना मैं बुक से पढ़ती हूँ, ना किसी का फेस देख के बोलती हूँ। जो मेरे मन में होता है मैं वो चीज़ें आप लोगों के सामने रखती हूँ। यही चीज़ें तो सब लोग करते हैं ना। अगर हम आपको अपना दुख सुख सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, अच्छे कपड़े ला रहे हैं तो दिखा रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो हमारे मन में जो है, जो भी बातें हैं, अगर हम आपके सामने रख रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? हमें नहीं लगता कि हम गलत हैं कि हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। अगर हम यूट्यूब पर हैं तो यूट्यूब हमारी फैमिली है, हम उससे सारी बातें शेयर करते हैं, तो फिर कुछ ऐसे बातें हैं जो मेरे मन में है तो उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, फिर हम गलत कैसे हैं? तो चलिए दुआ और बद्दुआ की बात करते हैं। तो ये दुआ और बद्दुआ दो अलग तरह की चीज़ें हैं और ये भगवान नहीं देते हैं। नहीं, भगवान तो हमें जब ज़मीन पर भेजते हैं ना, उसी दिन हमारे सब कुछ लिख के भेजते हैं कि हमारे साथ इस समय ये घटित होना ही होना है, ये खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। ये चीज़ भगवान ऊपर से तय करके उसी दिन भेजते हैं हम लोग को। और बाकी इंसान तो मोहरा बनता है, सिर्फ मोहरा बनता है। किसी को दुआ दे दो और किसी से बहुत सारे लोग, कोई लोग बीमार हैं तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं, बोलती हैं भगवान करे मेरी दुआ है कि तुम अच्छी हो जाओ, ठीक है। तो वो हो सकता है दवा से सही हुए, या फिर वो आपकी सेवा से सही हुए, या फिर उन्हें सही होना ही था इसलिए हुए। लेकिन वहाँ पे उसकी अगर वो सही हो जाते हैं ना तो उनके मन में यही आता है कि नहीं, उनकी दुआ लग गई। लेकिन वो सिर्फ कह के जाते हैं, वो अच्छे इंसान हैं, आपको कह के जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला उनको रोकता है, तब वो आपके पास रुकते हैं, तब आप इस ज़मीन पर रुकते हैं। जिस दिन ऊपर वाले ने बुला लिया ना, सभी लोग जानते हैं उस दिन कोई भी दुआ नहीं रोक पाएगी। और जब तक ऊपर वाले का हाथ है ना आपके सर पे, तब तक कोई भी कुछ भी, कितनी भी खराब बद्दुआ देना, कितना भी कैसा भी इंसान हो, यहाँ तक कि साधु संत भी हों, अगर आप अच्छे हो और ऊपर वाले का आपका साथ है ना, तो वो सारी बद्दुआ लगनी नहीं लगनी है। ये दुआ बद्दुआ कुछ होता ही नहीं है, सब आपके कर्म कांड हैं। आप अच्छा कर्म करिए, आप अपना जो काम है ना उस पे ध्यान दीजिए। मेरा मानना यही है कि 4 दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, 4 दिन की ज़िंदगी है। आज अभी तो समझ में नहीं आता है कि अभी तो पहले तो ये होता था, चलो लोग 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल तक चले जाते थे। अभी तो कब किसको क्या हो जा रहा है, इतनी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम रात में सो रहे हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ये हालत रहती है। और तो उस पे बद्दुआ और दुआ क्या है? कुछ नहीं है। भगवान जिस दिन चाह लिया उस दिन हमारा घर बिखरना ही बिखरना है, और जब तक भगवान नहीं चाहे तो किसी की बद्दुआ लगनी नहीं है। आप अपने कर्म पे घमंड करो कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने कर्म को देखो। अगर आप लोगों की बातें सुनिएगा तो आपके मन में टेंशन होगा, या फिर आपके मन में आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप डिमोटिवेट होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिएगा कि हम सही खुद पे देखो कि हमने सही किया, आपका दिल क्या बोल रहा है कि आपने सही किया है ये करके या नहीं किया है, बस आप ये देखिए। ये तो दिल, मन जो होता है, मन ना ये सब कुछ बता देता है। आप खुद ये चीज़ करके देखिए। अगर मेरे से कोई गलती होता है तो उस बात का मुझे आज एहसास हो, कल एहसास हो, 2 दिन बाद हो, 2 महीने बाद होता है मुझे कि नहीं मैंने ये गलत किया, और इतनी हिम्मत रखती हूँ ना कि उसी टाइम उस गलती को सुधारती हूँ। जिस दिन मुझे एहसास होता है उस गलती को सुधारती हूँ, सुधारने का पूरा प्रयास करती हूँ, और प्रयास ही नहीं करती, सुधार के ही रहती हूँ। तो मैं ऐसी हूँ। तो हम आपको बताएंगे कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि ना सही देखेंगी ना गलत देखेंगी, बस आप। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे पर बीती नहीं है तो तुम नहीं जानती, जिस दिन तुम्हारे साथ होगा ना उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जो भी ऐसे बोलते हैं
तो देखिए हमारे साथ नहीं हुआ या फिर किसी के साथ जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनकी फैमिली में हुआ होगा, उनके रिलेशन में हुआ होगा। कोई ऐसा नहीं है ज़मीन पे जो अमृत पी के आया है। सभी को एक दिन जाना है और सभी के रिश्ते में ऐसी बात होती है। कहीं हमारे बाबा हैं तो दादी नहीं है, कहीं पापा हैं तो मम्मी नहीं है, किसी की मम्मी है तो पापा नहीं है, सभी के साथ ऐसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन हमारे पे बीते उसी दिन हमको एहसास हो, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपको सिर्फ अपना कष्ट दिखाई दे कि नहीं हमारे पे बीती है, हम जानते हैं हमें कितना तकलीफ़ है, या फिर जो आपके जैसे लोग हैं आप उनकी तकलीफ़ देख के सोच रही हैं कि नहीं उसको बहुत तकलीफ़ है और मेरे साथ भी वही हुआ है तो हमको भी तकलीफ़ है। ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों कुछ सभी के रिश्तेदार में या फिर सभी के घरों में ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ना। और सबकी छोड़िए, कभी कभी रोड पे कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं या फिर आजू बाजू में ऐसे हादसे हो जाते हैं ना कि जिनको देख के ना आँखें तिलमिला के रोती हैं, बहुत रोती हैं आँखें। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोग महसूस करते हैं। हम अपने सिर्फ कष्ट से हमें तकलीफ़ नहीं होता है, हमें तो दूसरों की तकलीफ़ से तकलीफ़ होता है। तो कोई कोई होता है उसके ऊपर पीटने की ज़रूरत नहीं होती, उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ। किसी को खाने को नहीं है ना तो उस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ। कभी कभी सामान रहते हुए भी ना भूखे रह के उस चीज़ को महसूस करती हूँ कि 1 मिनट की भूख नहीं बर्दाश्त होती। अगर एक दिन पति बीमार पड़ता है ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान हमें बीमार डाले लेकिन हमारे बच्चों और हमारे पति को बीमार न डाले। सारी औरतों की आदत है, अगर उनके पति बीमार पड़ते हैं तो वो इसी तरीके से दुआ मांगती हैं, इसी तरीके से कहती हैं। तो जिनके साथ ऐसा होता है उनको कितनी तकलीफ़ होती है ये सिर्फ वो महसूस नहीं करती हैं। हमारे भी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे रिश्तेदार में कुछ ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले बहुत भगवान की एकदम वो हो के आए, अमृत पी के आए, कोई हमारे घर में जा नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। हमारे तो मायके में कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे पापा हैं। तो ऐसे किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना ये कुछ नहीं है। सब आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो किसी को गलत कह सकते हो, आप चाहो किसी को सही कह सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, आपका मुँह है। इसे मतलब ये होता है ना, पुलिस कोर्ट कचहरी या फिर कुछ भी नहीं रोक सकता है। ये ऐसी चीज़ है, मुंह ऐसी चीज़ है ना, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि ये दुआ और बद्दुआ कुछ नहीं होती है, और ख़ास करके उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जो सच्चे होते हैं, जो साफ दिल के होते हैं, जो सही गलत को समझते हैं, उनके साथ दुआ बद्दुआ उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। और हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन कभी कभी आदमी को आप जब उंगली करिएगा, आप जब कुछ कहिएगा, आप गालियाँ पे गालियाँ देंगे, तो भाई देखो जो हाउसवाइफ हैं या फिर जो भी लेडीज़ हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे आदमी हो, आजकल आप किसको निठल्ला बोलिएगा? किसको? आप बताइए किसको बोलिएगा? आज तो अगर कोई निठल्ला बैठ जाए ना तो वो खाने को तरस जाएगा। अभी तो इतनी महंगाई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम ना करें ना तो अच्छे से घर नहीं चल पाएगा, ये ज़माना है। तो कभी मतलब इतना किसी को लेके मन में पाप ना भरो कि वो पाप आपको ही पड़ जाए। किसी को लेके इतना गलत मत बोलो कि वो सामने वाला सही रह के भी आपके सामने गलत होने पर मजबूर हो जाए। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे भाई बहन वीडियोस देखते हैं, तो हम यही बोलेंगे कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। और चाहे किसी का भी हो, किसी का भी, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, या फिर चाहे रोड के हों चाहे महल के हों, किसी का भी मजाक उड़ाने का, मज़ा बनाने का, मज़ा लेने का गलती मत करो। क्योंकि समय है, आज हमारे ऊपर है तो कल आपके ऊपर आना ही आना है। आज आप उसको दुख में तकलीफ़ में देख के हंसेंगे तो आप पर भी एक दिन ये समय आना ही आना है। ये जो भगवान ने ना सुख दुख इसकी एक सुई बनाए है। ये सुख दुख आना जाना सभी की ज़िंदगी में। कोई किसी चीज़ से परेशान है तो कोई किसी चीज़ से परेशान है। परेशान सब हैं, जिनके पास बहुत सारे जो मतलब पैसों पे सो रहे हैं ना वो भी परेशान है, और जो रोड पे हैं वो तो परेशान है ही। तो किसी का भी मज़ा मत लो, क्योंकि थोड़ा लेट ही आएगा, थोड़ा देर में सुई बढ़ेगा, लेकिन ये सुख दुख सभी की ज़िंदगी में आना है। तो घमंड किस बात का करना? हस्बैंड को लेके, चाहे बच्चे को लेके, चाहे खुद को लेके क्या घमंड करना? अभी की ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं है। सोचो कि हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बैठे बैठे आदमी चला जा रहा है।
लेटे लेटे आदमी, अच्छा खासा आदमी चला जा रहा है लेटे लेटे। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, कल हम रहें या ना रहें कौन जानता है। तो किस बात का घमंड है? अकड़ तो उनके में होती है, अकड़ मुर्दों में होती है, अकड़ इंसान में नहीं होती। इस बात का हमें पूरा पता है, हम अच्छे से समझते हैं सारी चीज़ों को, हमने झेल रखी है सारी चीज़ें। ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसे ही बैठ जाते हैं बोलने। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में।